नमस्कार, मैं उदय और स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी इन इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जेएसएससी के द्वारा जो अभी 2 नोटिस जारी की गई है, उसमें आपको एक नोटिस किसी वैकेंसी को रद्द की गई है और दूसरी जो नोटिस है वो एक नई वैकेंसी को दी गई है। मतलब छात्रों को एक नया लॉलीपॉप दे दिया जाता है और जब तक वो लॉलीपॉप खत्म होता है तब तक जेएसएससी एक नया तरकीब निकाल लेती है कि छात्रों को कैसे उलझाया जाए। तो देखिए 2 नई नोटिस क्या है और इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आपने अभी तक जितना फॉर्म डाला है और अभी तक जितना एग्जाम होने वाली है उस पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि जेएसएससी जिस तरह से उलझाने की कोशिश कर रही है और एक तरफ दिखाने की भी कोशिश कर रही है कि हम बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम मेरा जेएसएससी में हो रहा है। तो देखिए इस 2 जैसे आपको नोटिस के माध्यम से पता चलेगा कि क्या है। बने रहिए वीडियो पे। चलिए चलते हैं नोटिस पे। पहली नोटिस देखिए आपके सामने है, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी नियुक्ति परीक्षा रद्द। ठीक है, जो आपको इंडस्ट्रियल वाला आया था वो आपको रद्द कर दिया गया है। इसमें नई आपको बहाली निकाली जाएगी। जो देखिए ये आपको पेपर का कटिंग है, पेपर में लिखा हुआ चीज़ है और ये ऑफिशियल साइट पे भी दिया हुआ है। जो ऑफिशियल साइट है उस पर भी दिया हुआ है। तो ऑफिशियल साइट पर जो होगा उसको आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। फिलहाल ये दोनों ऑथेंटिक है, ये भी ऑथेंटिक है। तो पहला न्यूज़ है। अभी इसके बाद हम लोग दूसरे न्यूज़ पे जाएंगे कि कौन सी नई वैकेंसी दी है जो सभी के लिए लाभदायक है। फिलहाल जो आपको लॉलीपॉप दे रही है वो समझिए क्या है और नोटिस है तो जानना जरूरी है। आप अगर झारखंड के छात्र हैं, चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। सभी छात्रों का एक होता है कि सर नोटिस तुरंत से नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों, बन पहले जाता है, नोटिस आप तक नहीं पहुंचता है। कारण है कि आप बेल आइकन जो होता है, बेल जो आइकन होता है सब्सक्राइब के बगल में, उसको ऑल नहीं करते। आप ऑल कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। दोस्तों सॉरी, क्या है कि इसमें जो आपको देखिए लिखा हुआ है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने गुरुवार को झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 को रद्द कर दिया है। इससे पहले 29 अप्रैल को यह परीक्षा स्थगित करते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी। इसमें कुछ स्पष्ट बात की हुई है जो आपको समझ में आएगा और आपके लिए जरूरी भी है। और क्या है आगे, आयोग ने अप्रैल माह में ही राज्य के सरकारी आयोग प्रशिक्षण संस्थानों में औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारियों के 727 पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। फिर क्या हुआ कि 701 नियमित और 26 बैकलॉग पद शामिल थे, जिसमें 7 कुल मिलाकर 727 होता है। अब क्या करना है, अब इसमें क्या है, जैसे अपना मूड बदल दी है और उसमें क्या किया गया है। अब कुल इसमें जो वैकेंसी को है 737 है, पहले 27 था टोटल पदों के लिए नई बहाली निकाली जाएगी। मतलब 727 था तो वो नहीं पच रहा था। अब 10 वैकेंसी के लिए उन्होंने नियुक्ति को रद्द कर दिया है, फिर से 10 नया निकाला जाएगा। भैया आप 10 लोगों को ज्यादा रोजगार देखिए क्या कीजिएगा। आप जो पहले नोटिस निकालें उसको पहले जितना है उतने लोगों को तो रोजगार दे लीजिए ना। आप सिर्फ एक छात्र को देख रहे होंगे लेकिन वो 727 छात्र नहीं, 727 परिवार होता है। ठीक है, आगे क्या है कि श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने नई बहाली के लिए फिर से अनुशंसा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी है। फिर से भेजा गया है, फिर से नोटिस निकलेगी, फिर से आप सब करेंगे, यही सब चलता आ रहा है। इसमें आगे क्या लिखा गया है कि निदेशक प्रशिक्षण नेहा अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है। बताया जाता है कि अप्रैल में जिस नियमावली के तहत बहाली निकाली गई थी उसमें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक व इंटर के उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया था, जबकि इस पद पर नियुक्ति के लिए अन्य तकनीकी योग्यता के अलावा सिर्फ मैट्रिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब तक नियमावली में संशोधन कर इंटरमीडिएट की अनिवार्यता को हटा लिया गया है। ठीक है, इसमें जो है आपको पता है कि 10-12 झारखंड से करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें क्या था कि इसमें 10th को ही वैलिड किया गया था कि 10th जो है आप 10th लेवल पे ही आप झारखंड से पास होने चाहिए, पास आउट होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरह का समझिए कि कुछ कह नहीं रही है, बात सब पुराना ही है। और ये बंदर बाट जो नया खुला हुआ, भैया 727 पद था तो क्या दिक्कत था, आप इसी पे बहाली करवा देते एग्जाम लेके। इसी पे अगर बहाली हो जाती तो क्या दिक्कत था। 737 10 पोस्ट बढ़ा के आपने कौन सा तीर मार दिया। 727 परिवार को आपने जो वंचित रह जाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पे 727 अगर छात्र होते हैं तो उस परिवार में खुशी आती है, उस परिवार को एक आश मिलती है। क्योंकि इस तरह के फॉर्म तो कोई मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट ही भरते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास के फैमिली के स्टूडेंट भरते हैं, और उनके परिवार में इस तरह की नौकरी जो होती है एक बहुत बड़ी आस लेकर आती है। तो इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, इसकी क्या बात होगी, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए दूसरी नोटिस की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक नई नोटिस जारी की गई है जो 18/8/2022 को है। ये आपको मैट्रिक स्तर पर है, मैट्रिक स्तर पर यही आपको नया लॉलीपॉप दिया गया है। मतलब क्या होता है कि एक नई वैकेंसी निकाल दी जाती है, बदले में एक नई नियुक्ति को रद्द कर दी जाती है, इस तरह की चीजें हैं। तो जो भी है नोटिस में आगे देखिए, कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड सरकार ने पत्र संख्या इतना में, मतलब देखिए क्या है कि कुल 23/12/2021 द्वारा उद्योग विभाग झारखंड अंतर्गत रांची अंतर्गत क्रमशः कीट पालक किसके लिए है, अगर आप मैट्रिक स्तर पर अगर जानना चाहते हैं कि किस विभाग में वैकेंसी आई हुई है तो वो है कीट पालक एवं समकक्ष तथा कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद की सुसंचित। मतलब यहाँ पर क्या है, कीट पालक और समकक्ष कीट पालक और कुशल शिल्पी जो पद होता है ये लोग के विरुद्ध वैकेंसी है, मतलब ये लोग के लिए वैकेंसी है जो झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 कहलाएगी। और क्या है कि आवेदन इसका आप 11/9/2022 से 10/10/2022 के मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें समय है, आने वाले दिनों में इसकी आपको ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कर दिया जाएगा और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और बात ये है इसमें आगे देखिए क्या है कि ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट, आपको पता है कि जिस ऑफिशियल वेबसाइट से सारा कुछ आपको मिलता है उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारा कुछ मिलना है। और इसमें आगे क्या है, आगे देखने वाली बात ये है दोस्तों कि दिनांक 12/10/2022 की मध्यरात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने आवेदन का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक, देखिए यहाँ पर परीक्षा शुल्क हस्ताक्षर करने, परीक्षा शुल्क एवं फोटो एवं सिग्नेचर हस्ताक्षर करने के लिए जो है आपको समय दिया गया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर करेक्शन भी करने का दिया गया है 16/10 से 19/10 के बीच में। एक बात बता दें कि हर वैकेंसी के साथ एक मेरा बताना होता है कि कहाँ कहाँ पे करेक्शन नहीं होता है, छात्र वहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। छात्र क्या ध्यान नहीं देते हैं कि उनको बार बार बोला जाता है इस चीज को कि आपका जो पर्सनल नाम होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, आपका ईमेल आईडी जो आपने मेंशन किया हुआ है फॉर्म में, आपका फोन नंबर, ये 4 चीजों में कभी भी बदलाव नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिएगा इन 4 चीजों पे कभी गलती ना हो, बाकी चीजों पे बदलाव होता है, चाहे आपका वो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो या किसी भी चीज का हो, फोटो सिग्नेचर सब में आपका बदलाव हो जाएगा, लेकिन ये 4 चीज में बदलाव नहीं होगा। ठीक है, आप कैटेगरी इधर उधर होना चाहते हैं, आप फोटो सिग्नेचर करना चाहते हैं, आप एड्रेस करना चाहते हैं, या फिर किसी तरह का आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका स्पाउस नाम वगैरह किसी भी तरह का कोई चीज बदलाव होगा, लेकिन आपका पर्सनल जो एप्लीकेंट्स नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी जो आपने मेंशन किया, फोन नंबर मेंशन किया है, वो बदलाव नहीं होता। ये स्पष्ट तौर पे समझे, क्योंकि फॉर्म भरने की एक क्राइटेरिया होती है, जो लड़के फंस जाते हैं उसके बाद में ये सब चीजों को समझते नहीं है, छोटी छोटी चीजों को, और फॉर्म बर्बाद हो जाता है या फिर बाद में परेशानियां होती है उनको। तो ये 4 चीज को आप जब भी फॉर्म भरेंगे अच्छे से भरेंगे, या कभी भी लगता है कि आपको मिस्टेक हो गया है इन 4 चीजों में और ये 4 चीज में तो सुधार नहीं होगी, तो आप नया ईमेल आईडी क्रिएट करके एक नया फोन नंबर, वेरीफाइड फोन नंबर से आप क्या करेंगे कि नया फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए, नोटिस यही थी। और इसका जो दूसरा भी नोटिस आपको बताया गया, इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसमें कितनी पद है, हालांकि कुछ 500 के आसपास पद है, तो इसमें टोटल पद है, कौन कौन से विभाग में कितने पद हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या इसमें सिलेबस होगा, तमाम एक वीडियो में बताया जाएगा। अगली वीडियो अगर चाहे तो वही हो सकता है, अगर आपने कमेंट करके बताया। फिलहाल पहली वीडियो का प्रतिक्रिया आप इस कमेंट में जरूर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट सेशन पे, नेक्स्ट नोटिस पे। बहुत बहुत धन्यवाद।